हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर जो कि खुद सीबीएसई ने इशू किया है। इस सीबीएसई के सैम्पल पेपर को आप सीबीएसई की वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस सैम्पल पेपर को करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि इस सैम्पल में से पेपर में से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज़ आ जाएं। अगर एज इट इज़ ना आए तो सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, या फिगर्स चेंज करके आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इस पेपर को ध्यान से करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये पेपर। जैसा कि आपको पता है, आपका अकाउंटेंसी का पेपर है टर्म 1 के लिए, और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, 1 घंटा 30 मिनट, और 40 मार्क का पेपर होगा जिसमें आपके पास 69 क्वेश्चंस होंगे आपके पास करने के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे सारे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट्स के अंदर ये पेपर होगा। जो पार्ट 1 है ये कंपलसरी है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, और जो पार्ट 2 है ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपकी दूसरी वाली बुक है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो पार्ट 2 है। और पार्ट 3 है इसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हमें नहीं पढ़ना, तो हम इसको काट देते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमें पढ़ना है, ये हमें एग्जाम में करके आने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। टोटल इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 69। अब 4th नंबर पॉइंट में कुछ इंटरनल चॉइस के बारे में बताया हुआ है, जो मैं अभी आगे आने वाले टाइम में जब ये पार्ट्स आएंगे तब आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने ही हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पार्ट 1 का सेक्शन ए, जिसमें क्या दिया गया है, जिसमें 1 से लेके 18 तक क्वेश्चंस है और आपको कोई 15 क्वेश्चंस करने हैं। अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 1 to 18, 1 से 18 तक में 15 क्वेश्चंस कोई भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज शेयर्ड बाय डैश, whereas in case of admission of partner it is shared by। अब देखो, चेंज इन पीएसआर होता है तो जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो ऑल पार्टनर बियर करते हैं, और एडमिशन के टाइम जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है रीवैल्यूएशन पे उसे ओल्ड पार्टनर्स शेयर करते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट में हमारे पास आना चाहिए ऑल पार्टनर, और सेकंड पॉइंट पे आना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स। तो फर्स्ट का हमारा आंसर होना चाहिए बी। ये था क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके चैप्टर था चेंज इन पीएसआर, और एडमिशन से मिक्स क्वेश्चन बनाया गया था आपके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये शेयर्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 40% पेएबल ऑन एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹5, फर्स्ट कॉल पे ₹2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि आपके पास क्या है, ₹10 का शेयर है, 40% प्रीमियम है, यानी 10 + 4 टोटल शेयर हो गया आपके पास 14 का। और क्या कह रहा है, एप्लीकेशन पे आपके पास कितने रुपए हैं? एप्लीकेशन पे ₹3 हैं, अलॉटमेंट पे ₹5 बताया है। अब आपको कुछ नहीं बताया होता तो आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ पर होता है? अलॉटमेंट पर होता है। उसके बाद फर्स्ट कॉल के बारे में बताया गया। फर्स्ट कॉल हमारी कितने की है? फर्स्ट कॉल हमारी ₹2 की है। टोटल हमारे पास कितने का हो गया? टोटल अभी सेकंड एंड फाइनल भी है हमारे पास, तो हम सेकंड एंड फाइनल, यहाँ पर देखिए सेकंड एंड फाइनल कितने की होगी। टोटल शेयर हमारे पास है 10 + 4, तो हमारे पास होना चाहिए 3 + 1 4 5 6। तो इसका मतलब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। हमारे पास सेकंड एंड फाइनल कॉल होनी चाहिए ₹4 की, तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड का बी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन अगेन शेयर्स वाले चैप्टर का है। कह रहा है, अनीश लिमिटेड इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स। एप्लीकेशन हमें आई है 3000, एंड प्रो राटा बेसिस पे हमने अलॉटमेंट दी है 2400 शेयर्स के ऊपर। ध्रुव, जिसने कि कितने अप्लाई किए थे, जिसको हमने कितने अलॉट करे थे? 40 शेयर अलॉट करे थे, कि ये बताइए कि ध्रुव को कितने अप्लाई करे। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आ गई? 3000, और अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट ऑफ 2400 शेयर्स। तो हमने कितने लोगों को एप्लीकेंट्स को दिया है? 2400 को दिया है। 2400 लोगों को हमने 2000 शेयर दिए। तो यहाँ पर आप रेशियो देख सकते हैं 24-20, तो यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर 6:5 की रेशियो बन रही है।
अब इसने कितने शेयर अलॉट हुए, इसको 40 शेयर अलॉट हुए, तो 40 शेयर अलॉट हुए तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अप्लाइड कितने करें हैं। तो आप क्या करेंगे 40 इंटू 6/5, तो ये कितना आएगा 48 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। थर्ड का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी। थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है सी, 48 शेयर्स। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अम्बरीश लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑफ दीज 1,98,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब। हमने कितने शेयर ऑफर करे, 1 लाख, हमने ऑफर करे 2 लाख शेयर्स। ये अगेन दोबारा देखिए शेयर्स का क्वेश्चन है, अभी तक 3 क्वेश्चन आए हैं लगातार शेयर्स के। 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपये का एक है, और हमारे पास 1,98,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो अब ये क्वेश्चन हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं 2 लाख और हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आ रही है 1,98,000। ओके, अमाउंट वॉज पेएबल 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है, 4 रुपये अलॉटमेंट पे है और बैलेंस है फर्स्ट कॉल पर। इफ शेयर होल्डर होल्डिंग 3,000 शेयर्स डिफॉल्टेड, पैसे नहीं दिए उन्होंने ऑन फर्स्ट कॉल, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अब देखिए 2 लाख में से आपको कितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं, कितने लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किया, 1,98,000। 1,98,000 में से कितने लोग आपको पैसे नहीं दे रहे, 3,000 लोग आपको पैसे नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कितने शेयर्स, 1,95,000 शेयर्स। और टोटल शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपये का। एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 4 रुपये हैं, तो यानी 4 + 3 7 रुपीज़ हो गए। तो फर्स्ट कॉल पर कितना होगा, फर्स्ट कॉल पर इसका मतलब होगा 3 रुपये। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 रुपीज़ से, तो हमें मिल जाएगा कितना अमाउंट हमें मिल रहा है फर्स्ट कॉल पर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,95,000 को 3 से। आइए चेक करते हैं क्या आएगा, ये आएगा 5,85,000, यानी फोर्थ का ऑप्शन होगा हमारे पास सी बी। फोर्थ का आंसर होगा बी, 5,85,000। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी दी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। क्या करेक्ट सीक्वेंस होगी, फिर से एक और क्वेश्चन शेयर्स का। लगातार क्वेश्चन देखिए हमारे पास शेयर्स के आ रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स पहले होता है, डिफॉल्ट पहले होता है, री इशू पहले होता है, या अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होता है। तो सबसे पहले डिफॉल्ट करते हैं लोग, फिर उसके बाद हम उन शेयर को क्या करते हैं, फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करने के बाद हम उनको री इशू करते हैं, और री इशू करने के बाद हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो हमारे पास देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब इसमें डिफॉल्ट यानी सेकंड पहले हो रहा है, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हो रहा है, फिर थर्ड पॉइंट हो रहा है और फोर्थ पॉइंट हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास फिफ्थ का सी। सी हमारी करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, अरुण और विजय पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 5:1 पे। अब उसके बाद कह रहा है बैलेंस शीट दी है, मशीनरी की वैल्यू दी है 40,000 रुपये, 40,000। इफ वैल्यू ऑफ मशीन रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाय 1/3, 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। कैसे होता है ये, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100/3% आएगा, परसेंट का साइन हटाएंगे 00, तो ये आ गया 1/3। तो 1/3 ओवर वैल्यूड है, तो कह रहा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मशीनरी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में हम क्या वैल्यू शो करेंगे, अगर ये ओवर वैल्यू है तो कितना ओवर वैल्यू बता रहा है 1/3। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे ओरिजिनल वैल्यू x, ओवर वैल्यू कितना है 1/3 x, और ये किसके इक्वल है, ये है 40,000। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमने मान ली मशीनरी की वैल्यू है x और ये ओवर वैल्यूड है, यानी 1/3 ज़्यादा है किसका, मशीनरी की वैल्यू का। तो हमने 1/3 ज़्यादा कर दिया। अब x को सॉल्व कर लेंगे, x को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4x/3 इज इक्वल टू 40,000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30,000। तो इसका मतलब जो हम बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाएंगे मशीनरी की, वो कितना दिखाना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए 30,000। तो 6 का हमारे पास आंसर होना चाहिए डी, 30,000।
आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू पार्टनर व्हेन फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आपको पता है जब भी फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ऑप्ट करती है तो हम जो सैलरी है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। तो एंट्री होती है पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगली एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। और अगर आप कंबाइन एंट्री पूछेंगे तो कंबाइन एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? लोन का ऑप्शन तो नहीं है, लोन के बारे में कोई बात ही नहीं है। और पीएनएल अकाउंट तो आता ही नहीं है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट तो जब पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल अकाउंट होते हैं तब आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो 7th का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल लीड टू। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं आप, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारे केसेस हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारे केसेस हैं हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आई है हमारे लिए तो वो क्या है? हमारे पार्टनर्स के लिए लॉस है क्योंकि हम इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो 8th का हमारा आंसर होना चाहिए बी। 8th का हमारा आंसर होगा बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा EFG पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप अग्रीमेंट G इज टू गेट मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। अब ये गारंटी का क्वेश्चन लग रहा है। एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट इज पर्सनली बॉर्न बाय E। अगर कुछ भी कमी आती है तो वो कौन बियर करेगा? वो E बियर करेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड है 3,12,000। अब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 3,12,000। इस प्रॉफिट को बांट दो E, F और G में। 3,12,000 का जो प्रॉफिट है आप बांटिए पहले, कितना कितना आएगा। इसे आपको किस रेशियो में बांटना है? इसे आपने बांटना है 3:3:2। तो आइए बांटते हैं ज़रा इसको। E के पास आएगा 117,000। F के पास भी आएगा 117,000 और इसके पास आएगा 78,000। अब हमने इसको कितने की गारंटी दी थी? इसको हमने 80,000 की गारंटी दी थी और इसे कितने मिल रहे हैं? 78,000 मिल रहे हैं। और कितने की कमी पड़ रही है? इसे 2,000 की कमी पड़ रही है। तो 2,000 कौन देगा? 2,000 किसने गारंटी दी थी? E ने दी थी। तो 2,000 हम E से माइनस कर देंगे और G में 2,000 रुपये इसको दे देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखते हैं हमारा क्या आएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय E कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगा? तो 9th का हमारा आंसर होगा D। 9th का होगा D क्योंकि यहाँ पर ये 2,000 की डेफिशिएंसी बियर करेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब ये जो पिछला क्वेश्चन था वो फंडामेंटल्स का था, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अब आ गया ये एडमिशन वाले चैप्टर से। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पूछा गया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का है और क्लेम है 45,000 का। क्लेम ज़्यादा है रिजर्व से, तो आपको पता है क्लेम अगर ज़्यादा होता है रिजर्व से तो जो एक्सेस अमाउंट है उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो यानी 5,000 रुपये यहाँ कहाँ पर डेबिट होंगे? 5,000 रुपये रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होंगे। तो 5th का आंसर होगा हमारे पास, 10th का आंसर होगा हमारे पास सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये फिर से क्वेश्चन आ रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल से। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एडवांस बाय हिम टू द फर्म एट द रेट ऑफ। आपको पता है जब भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर डीड नहीं होती या डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है 6% पर एनम। तो यहाँ पर क्या होगा? कितना परसेंट? यहाँ पर एडिशनल कैपिटल की बात कर रहे हैं। एडिशनल कैपिटल पे तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं देते, लोन पे होता है। तो हमारा इसका मतलब 11th का आंसर होना चाहिए डी। आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया था। यहाँ इंटरेस्ट क्या है? एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं अलाउड होता। इंटरेस्ट अलाउड होता है किसके ऊपर? लोन के ऊपर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़ लेना कैपिटल के बारे में लिखा है या लोन के बारे में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू में डिफर फ्रॉम देयर। जो प्रेजेंट वैल्यू है वो उसकी मार्केट वैल्यू से डिफर हो सकती है, अलग हो सकती है। तो 12th का हमारे पास आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों अलग होगी, इसलिए हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें हमारी गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप ठीक ऑप्शन चूज करके आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने वहीं कोई भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया तो आपको उसमें 0 मिल जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और कहीं पर कैलकुलेशन आ रहा है तो उस कैलकुलेशन को भी ध्यान से करें, कोई जल्दबाजी किसी भी कैलकुलेशन में ना करें। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, 8 लाख रुपए। एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर हम कैसे करते थे, फॉर्मूला होता था हमारे पास गुडविल निकालने का, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम निकालते थे, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते थे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि यहाँ पर हमें दिया है 10%, और इसमें से माइनस कर देंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 18 लाख माइनस 8 लाख, ये आ जाएगा हमारे पास 10 लाख रुपए। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 13 का हमारे पास ए, 13 का हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए, 10 लाख रुपए। आइए क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। आपको पता है शेयर्स हम कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते ओरिजिनली, बट येस अगर हम शेयर्स को फॉरफिट करके री इशू कर रहे हैं तो उसको हम डिस्काउंट पे दे सकते हैं, या फिर शेयर्स स्वेट इक्विटी हो तो हम क्या शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 14th का सी, क्योंकि वेंडर को हम यहाँ पर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, पब्लिक को नहीं कर सकते, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं उन्हीं को हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। तो एसपीआर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट देने के लिए शेयर्स के ऊपर या डिबेंचर्स के ऊपर, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम किस किस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या कैपिटल लॉसेस के लिए कर सकते हैं, नो। क्या फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए कर सकते हैं, यस। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए कर सकते हैं, यस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हैं, यस। किसके लिए नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व। आपको मैं बता दूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं, उस बिजनेस की नेट एसेट्स हैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, और हम वो बिजनेस खरीद रहे हैं परचेज कंसिडरेशन 80,000 रुपीज़ में, सस्ते में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ़ायदा हो गया, हमारे पास कितने का फ़ायदा हो गया, 20,000 का, जिसे हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि हम ज़्यादा एसेट्स खरीद रहे हैं और परचेज कंसिडरेशन कम पे कर रहे हैं। पीसी का मतलब है यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन हम 80,000 पे कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फ़ायदा हो गया 20,000 का, जिसे हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो इसका मतलब नेट एसेट्स माइनस पीसी, हम नेट एसेट्स में से पीसी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, कैपिटल रिजर्व। या आप ये कह लो कि नेट एसेट्स में से हम कैपिटल रिजर्व को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन। ये अगेन शेयर वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कल्की एंड कुमुद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन रेशियो 5:3। 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने स्टाफ को एडमिट करा, न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो इनकी 3:2:1। उसके बाद गुडविल आपको बताई है फर्म की
गुडविल फर्म की दी है 3,60,000। कोस्टाप कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ रहा। अमाउंट ऑफ शेयर टू बी क्रेडिटेड टू कल्की एंड कुमुद अकाउंट। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको निकालनी पड़ेगी सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि आप कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो आइए, मैंने साइड में वर्किंग कर रखी है। ओल्ड रेशियो यहाँ पर दे रखी है फर्स्ट पार्टनर की 5:8, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 5:3 दी हुई है। और न्यू रेशियो है 3/6, जो कि है यहाँ पर 3:2:1। तो ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तो आ जाएगा 6/48। ऐसे ही दूसरे पार्टनर का करोगे माइनस, तो ये आ जाएगा 2/48। तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आ गई 6:2 यानी 3:1। अब कोस्टाप का जो शेयर है वो कैसे निकालोगे, टोटल फर्म की गुडविल है 3,60,000, उसका 1/6 करोगे, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो 60,000 गुडविल आ गई, इसको आप किस रेशियो में बांट दोगे, 3:1 में बांट दोगे, तो ये आ जाएगा 45,000 और 15,000, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कह रहे हैं, सर्वेश और श्रीनिकेतन और श्रीनिवास पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2। इफ श्रीनिकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अमाउंटिंग 1,50,000, तो सर्वेश का प्रॉफिट कितना होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ये दूसरा पार्टनर है इसका शेयर कितना है 1,50,000, और इसको जो प्रॉफिट मिल रहा है इसकी रेशियो क्या है दूसरे पार्टनर की, ये है 5:3:2 यानी 3/10। तो मैं इसका रिवर्स कर दूंगा, 10/3 कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5 लाख रुपीस। अब मुझसे वो किसका शेयर पूछ रहा है, अब मुझसे पूछ रहा है सर्वेश का शेयर, यानी फर्स्ट वाले पार्टनर का शेयर। तो सर्वेश का कैसे निकालेंगे, 5 लाख इंटू 5/10, तो आ जाना चाहिए 2,50,000। तो यानी 18th का हमारे पास आंसर होना चाहिए डी, 18th का हमारे पास होगा डी। तो आई होप ये सेक्शन ए पार्ट 1 का आपको समझ आ गया होगा और सारे क्वेश्चंस आपने मेरे साथ कर लिए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं या वीडियो को स्लो कर सकते हैं अगर आपको फास्ट लग रहा है, और अगर स्लो लग रहा है तो उसे आप फास्ट कर सकते हैं। कोशिश करें पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की, वीडियो को पॉज करके, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे आगे जो मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। सेक्शन बी पार्ट 1 का मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।